सबसे पहले सवाल ये उठता है कि अगर आज हम संसार की अवस्था को देखें कि इस संसार के अंदर क्या हो रहा है, तो लोग एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हैं। सभी जगह अशांति फैली हुई है और प्रश्न ये उठता है कि ऐसा क्यों है। अगर मनुष्य अपनी मानवता को भूल जाए तो परिणाम उसका कुछ ऐसा ही होगा। आज मनुष्य प्रकाश को छोड़ करके अंधेरे की तरफ भाग रहा है और अपने अंदर शांति को नहीं खोज रहा है, बल्कि बाहर सारी चीज़ों को बदल करके वो समझता है कि उसके जीवन के अंदर शांति आएगी। देखिए, एक बात कबीरदास जी ने कही कि आए एक ही देश से, उतरे एक ही घाट, हवा लगी संसार की, हो गए 12 बाट। यही हाल आज सारे संसार के अंदर है। क्यों मनुष्य अपनी मानवता को खो रहा है? क्यों मनुष्य अपने अंदर स्थित शांति का अनुभव नहीं कर रहा है? क्योंकि बाहर उसके लिए सब कुछ हो गया है। वो समझता है कि अगर शांति होगी तो कहीं दूर से आएगी, कहीं बाहर से आएगी। चीज़ों के पीछे वो लगा हुआ है और अपने जीवन को सफल करने के लिए उसके दिमाग में एक छोटा सा भी ख्याल नहीं आता है। वो समझता है कि अगर उसके पास धन दौलत वैभव हो जाएं, तब जाकर के उसके जीवन के अंदर शांति आएगी। एक बात बार बार आगे आती है, लोग मेरे से पूछते हैं कि ऐसी स्थिति में जहाँ इतना व्यस्त रहता है मनुष्य, कैसे शांति को खोजेगा? तो मैं एक बात कहता हूँ उनसे कि जब आप पहली कक्षा में थे तो आप कितने व्यस्त थे? जब दूसरी कक्षा में आए तो कितने व्यस्त थे? जब तीसरी कक्षा में आए तो कितने व्यस्त थे? ये जिम्मेवारियां जो हैं हमारी, ये दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती हैं, घटती नहीं हैं। और जैसे जैसे हम आगे चलते रहते हैं अपने जीवन के अंदर, ये जिम्मेवारियां भी बढ़ती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं। हम समझते हैं कि कभी ऐसा समय आएगा कि हमको आराम करने के लिए समय मिलेगा, पर वो समय कभी आता नहीं है। हम समझते हैं कि कभी ऐसा समय आएगा जिसमें हम शांति को खोज सकें, पर वो समय कभी आता नहीं है। मनुष्य पैदा हुआ, उसका ये जीवन है और एक न एक दिन उसको यहाँ से जाना है। अब जहाँ जाने की बात होती है, किसी से भी ये बात करो तो वो अपने में अच्छा महसूस नहीं करता है इस बात को सोच करके, पर जाना जरूर है। आए हैं तो जाएंगे। राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बांधे जंजीर। कैसे जाएंगे? क्या करके जाएंगे? जब हम आए जगत में तो हम रो रहे थे, जगत हंस रहा था। कुछ ऐसा कीजिए कि हम हंसें और जगत रोए। इसके लिए क्या जरूरत है? क्या चाहिए? देखिए, आपकी 2 आंखें हैं, आपका एक चेहरा है। इन 2 आंखों से आप सब लोगों के चेहरे देख सकते हैं, पर इन 2 आंखों से आप अपना चेहरा नहीं देख सकते। अपना चेहरा देखने के लिए जैसे आईने की जरूरत है, ठीक उसी प्रकार एक ऐसी चीज की जरूरत है कि तब हम अपने जीवन में अंतर्मुख होकर के जो हमारे अंदर स्थित शांति है, जब तक हम उसको नहीं महसूस करेंगे तो संसार की हालत और बुरी होती चली जाएगी। देखिए, जो कुछ भी हमारे पास आज है, आधुनिक साधन हैं, और जो कुछ भी हमारे पास है, धन दौलत, सब कुछ संसार के अंदर, इस सब चीज़ों के बावजूद भी जो टेक्नोलॉजी है, इन सब चीज़ों के बावजूद भी मनुष्य सुखी नहीं है। आप देख सकते हैं क्या हो रहा है संसार के अंदर।
कहीं किसी को किस बात का डर है, किसी को किसी बात का डर है। क्या ये सब करने से पहले हम नहीं सोचते थे कि अगर ये सब कुछ संभव हो जाए तो हो सकता है सारे विश्व में शांति फैले। देखिए, शांति अंदर से शुरू होती है। आप अगर अंधेरे को अपने निजी कारण अलग करना चाहते हैं तो दिया जलाने की जरूरत है। सारे अंधेरे को आप नहीं हटा पाएंगे। जब रात को सूरज ढल जाता है, अंधेरा हो जाता है, तो जब आप दिया जलाते हैं या अपने घर में लाइट जलाते हैं, अंधेरा खत्म नहीं होता है, परंतु जहां वो लाइट बल्ब है उसके आसपास रोशनी हो जाती है और आपको दिखाई देता है। इस संसार के अंदर हो क्या रहा है? बनाने वाले ने हमको सब कुछ दिया है। अब देखिए, अगर एक कमरे के अंदर सब चीज़ों का प्रबंध हो जाए, वहाँ खाने का भी प्रबंध है, वहाँ पानी की बोतल भी है, वहाँ क्या कहते हैं लेटने के लिए पलंग भी है, बैठने के लिए कुर्सी भी है, और नाना प्रकार की सुंदर सुंदर चीज़ें भी हैं, परंतु अगर उस कमरे में अंधेरा है और वहाँ किसी आदमी को अगर ले जाया जाए और अंधेरे के कारण वो न देख पाए कि क्या क्या वहाँ उपलब्ध है, तो अगर भूखा है तो वो भूखा ही रहेगा। अगर वो थका हुआ है तो उसको पलंग नज़र नहीं आएगा कि पलंग वहाँ लगा हुआ है, वहाँ लेट करके वो सो सकता है। यही सारी चीज़ें आज इस संसार में हो रही हैं, और जो कुछ भी है वो मनुष्य को अज्ञान के अंधेरे में रहते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। हम सोच रहे हैं कि क्योंकि उस कमरे में है कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, अरे पलंग लाना चाहिए। नहीं, पलंग पहले से ही है। हमको भूख लगी है, भोजन होना चाहिए, भोजन पहले से ही है। पानी की जरूरत है, प्यास लगी है, पानी भी मौजूद है, सब चीज़ें मौजूद हैं, परंतु हमको दिखाई नहीं दे रहा है। और क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि अंधेरा है। सबसे बड़ा अंधेरा मनुष्य के अंदर होता है अज्ञानता का, और वो अंधेरा तभी दूर होगा जब ज्ञान उसको उपलब्ध होगा। और कैसा ज्ञान? जो ज्ञान अपने तक ले जाए, जो स्वयं का ज्ञान है, जिससे कि वो ये देख सके कि उसके अंदर पहले से ही क्या मौजूद है। अगर ये मनुष्य के लिए हम इसकी अगर ज़रूरत नहीं समझेंगे अपनी ज़िंदगी के अंदर, तो आगे चलना बहुत मुश्किल होगा। क्या शांति संभव है? शांति तो पहले से ही सबके हृदय में विराजमान है। शांति तो पहले से ही सबके हृदय में विराजमान है। और ये वही चीज़ है जैसे अंधेरे कमरे में सब कुछ है पर नज़र नहीं आ रहा है। और ज़रूरत किस चीज़ की है? ज़रूरत है प्रकाश की, ज़रूरत है उस दिए को जलाने की, ताकि उस कमरे में जो कुछ भी इस जीवन रूपी कमरे में हमको पहले से ही मिला हुआ है वो सब कुछ है और बहुत ही सुंदर है, परंतु उसको हम देख नहीं पा रहे हैं। इसलिए हम चिल्ला रहे हैं, कोई कहीं चिल्ला रहा है, कोई कहीं चिल्ला रहा है। और लोग जब तक इस बात को नहीं समझेंगे, ये निजी बात है, दिया ये निजी दिया है, निजी प्रकाश की जरूरत है। गवर्नमेंट अपनी तरफ से बहुत कुछ कर सकती है, परंतु जब तक मनुष्य के हृदय के अंदर, हर एक प्रत्येक मनुष्य के हृदय के अंदर प्रकाश नहीं होगा, तब तक वो जान नहीं सकेगा कि उसके लिए क्या क्या उपलब्धियां पहले से ही वहाँ मौजूद हैं। इसलिए ये बहुत ही जरूरी है कि सभी लोग मानवता को सामने रखते हुए आगे बढ़ें, अपनी मानवता को नहीं भूलें। अगर मनुष्य अपनी मानवता को भूल जाएगा तो उसके लिए क्या बाकी बचा है?